हेलो गाइस, मैं हूं रामाकांत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा सबनेटिंग के बारे में। तो सबनेटिंग किसे कहते हैं, सबनेटिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो इस वीडियो में हम सारे जानेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरे वीडियो नेटवर्किंग एसेंशियल से रिलेटेड आपने नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि आईपी एड्रेस उसमें मैंने आपको नेटवर्किंग एसेंशियल में आपको बताया हुआ हूँ कि आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसमें कितने ऑक्टेट होते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि आईपी एड्रेस के बारे में आप जान लेंगे, उसके बाद ही आप सबनेटिंग कर सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें सबनेटिंग क्यों करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास क्लास 1 का नेटवर्क है। आपके प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि जो हमारा क्लास जो नेटवर्क है, क्लास 1 का नेटवर्क है, उसमें 32 बिट्स होते हैं। टोटल हमारे पास 32 बिट्स होते हैं, जिसमें से 4 ऑक्टेट होते हैं और ईच ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो क्लास हमारे जो ए है उसमें 4 ऑक्टेट है ना, जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो हमारा नेटवर्क है। यानी जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है ना वो हमारा नेटवर्क है, और ये बाकी सारे हमारे पास ये होस्ट है। ठीक है, तो जो हमारे पास नेटवर्क है वो कितना बिट्स का है, 8 बिट्स का है। और जो हमारे पास होस्ट है वो है 24 बिट्स का। ठीक है, अब देखिए जितना हमारे पास नेटवर्क है वो, और जो हमारे पास होस्ट है, तो अगर मैं इसमें इस नेटवर्क में क्लास ए का नेटवर्क में चाहता हूँ वैलिड आईपी कितनी है, इस नेटवर्क में वैलिड आईपी कितनी है, तो मैं क्या करूँगा 2 पर पावर 24। ठीक है, इजकल टू, अब जितना मैं 2 पर पावर 4 करूँगा जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्लास ए का हमारे पास वैलिड आईपी हो जाएगा। यानी क्लास ए में उतनी हमारे पास वैलिड आईपी हो जाएगा। हमें अब देखने के लिए मैं तो आपको सामने कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, और मैं यहाँ पे आपको 2 पर पावर 24 यानी क्लास ए का नेटवर्क में हमारे पास वैलिड आईपी इतनी है। अब क्लास ए का हम जो आईपी लेते हैं, अगर कोई एक नेटवर्क लेते हैं तो इतनी आईपी हमारे पास वैलिड आईपी है। तो इस आईपी को मेंटेन करने के लिए, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग करने के लिए और वेस्टेज आईपी को शॉर्ट टेस्ट यानी कम करने के लिए हमें सबनेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबनेटिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है FLSM, दूसरा होती है VLSM। जो FLSM है फुल लेंथ सबनेटिंग मास्क, एंड सेकेंड है VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग मास्क। आप FLSM से समझ पा रहे होंगे कि फुल लेंथ, इसमें FLSM फुल लेंथ यानी इसमें एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप में जितने आईपी होंगे वो पूरे फुल होंगे। ठीक है, और VLSM में ऐसा नहीं है, आगे मैं बताऊंगा VLSM के बारे में। अभी मैं आप बताता हूँ आपको FLSM के बारे में। ठीक है, और सबनेटिंग करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखना होगा। FLSM में हमें कितनी ग्रुप चाहिए, जितने हमें ग्रुप चाहिए उसको 2 पर पावर x, यानी हमें 4 ग्रुप चाहिए तो 2 पर पावर 2 इजकल टू 4। अब हमारे पास वैलिड आईपी उस नेटवर्क में वैलिड आईपी कितनी होंगे, जो होस्ट का जो हमारे होस्ट बिट्स बचे होंगे उस पर वो 2 पर पावर वो अंक डाल देंगे -2। हम -2 क्यों कर रहे हैं कि देखिए जो हमारा फर्स्ट आईपी होता है वो होता है नेटवर्क आईपी, और जो सबसे लास्ट आईपी होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट आईपी। नेटवर्क में सबनेट क्या होगा, उसकी रेंज कितनी रेंज की होंगी। ठीक है, तो वो सब इससे हम पता कर सकते हैं। उसको वैलिड उसमें रेंज में कितनी की रेंज होगी, उस नेटवर्क में एक एक ग्रुप में कितनी की रेंज होगी। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमें 256 माइनस जो हमारा सबनेटिंग मास्क आएगा उससे माइनस करके यहाँ पे इक्वल टू जो हमारा आंसर आएगा ग्रुप के रेंज होंगे। ठीक है, चौथा बात याद रखना पड़ेगा, हमारा पास नेटवर्क कौन सा है। ठीक है, और उस नेटवर्क में कितनी वैलिड आईपी है, और उस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट आईपी कौन सी है। मैं इन सब के बारे में आगे मैं बताऊंगा विस्तार से आपको। देखिए मैं यहाँ पे क्लास सी का रेंज लिया हुआ हूँ। जो आपको पता होगा कि क्लास सी में हमारे पास नेटवर्क है 3 और 1 होस्ट है। तो जो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्टेट है। ठीक है, जो ईच ऑक्टेट में 8 बिट है। ठीक है, जो हमारे पास 8 बिट है, जो ये हो गया 8 + 8 + 8 + इक्वल टू 24, यानी 24 बिट्स हमारा नेटवर्क है। ठीक है, और 8 बिट्स हमारा होस्ट है।
अब मैं चाहता हूँ कि 4 ग्रुप में हमारे नेटवर्क यानी क्लास सी का जो भी मैं नेटवर्क लूँ या 192.168. जो भी मैं नेटवर्क लेता हूँ, ठीक है, उसको मैं चाहता हूँ कि 4 ग्रुप में बटे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 पर पावर जो हमें ग्रुप चाहिए। अब यहाँ पे देखिए होस्ट हमारे पे कितना था, 8 होस्ट बचा था, ठीक है, और बाकी हमारे पास 24 बिट्स हैं, ठीक है। तो जो होस्ट है उस होस्ट में से हमें जो ग्रुप, जितने ग्रुप चाहिए, हमें चाहिए 4। तो मैं 2 पर पावर 2 करूँगा तो 4 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, ठीक है। 2 यानी 2 यहाँ से मैंने होस्ट से लिया और मैं नेटवर्क बिट्स में ऐड कर दिया। जब नेटवर्क बिट्स में ऐड होगा 24 + 2 = 26, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बिट्स नेटवर्क का, ठीक है। और हमारे पास होस्ट में कितने बिट्स बचे, 6 बिट्स बचे, ठीक है। अब हमें जो कुछ बातों को ख्याल रखना था, वो था हमें कितने ग्रुप चाहिए। तो 2 पर पावर 2 यानी हमें 4 ग्रुप चाहिए हमें। तो 2 पर पावर 2 जितना हमने होस्ट से आईपी लिया था, बिट्स लिए थे, वो यहाँ पे 2 पर पावर लिख देंगे, और यहाँ पे जो 2 पर पावर 2 = 4। तो ये हमारे पास 4 ग्रुप बनेंगे इस नेटवर्क का, क्लास सी का नेटवर्क का हमारे पास 4 ग्रुप बनेंगे। और उस एक ग्रुप में कितनी वैलिड आईपी होंगे, तो वैलिड आईपी जानने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 पर पावर 6 यानी जितनी हमारे होस्ट का बिट्स बचा होगा वो 2 पर पावर 6, ठीक है। 2 पर पावर 6 - 2, मैं 2 क्यों ले रहा हूँ, आपको मैंने अभी बताया था कि जो फर्स्ट आईपी होता है वो होता है नेटवर्क, और जो लास्ट आईपी होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट। तो 2 पावर 6 करूँगा तो मैं आपका आएगा 64 और -2, तो हमारे पास आ जाएगा 62 वैलिड आईपी। एक नेटवर्क में हमारे वैलिड आईपी मिलेंगे 62, ठीक है। अब देखिए, अब सबनेट मास्क क्या होगा, हमारे पास जितने नेटवर्क में बिट्स बचे हैं उस बिट्स को हम ऑन कर देंगे, ठीक है। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि बिट्स क्या होते हैं और कैसे इसको सबनेटिंग करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आईपी एड्रेस के बारे में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं छोटा सा यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ इसका, कि देखिए यहाँ पे हमारे पास 32 बिट्स होते हैं, टोटल 32 बिट्स होते हैं, ठीक है। और 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है। और ईच ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये 26 है, 26 बिट्स हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 26 बिट को ऑन करना है। तो यहाँ पे 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। 8 + 8 + 8 + = 24। अब हमारे पास बचा कितना, 2। तो 2 बिट्स को और हम ऑन कर देंगे, बाकी हमारे पास बचा 6 बिट्स, उसको कर देंगे हम ऑफ। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ ऑन ऑफ के बारे में, ठीक है। तो बाकी सारे बिट्स ऑफ कर देंगे। और देखिए आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको सबनेटिंग कैसे करते हैं। तो जो 128 + 64 जो हमारे पास ये जो बिट्स ऑन है, इनको हम ऐड कर देंगे, और बाकी सारे को हम 0 0 ये ऑफ कर देंगे। अब मैं इसको 128 + 64 को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे को आईपी मिलेगा, वो मिलेगा 192, ठीक है। 192 हमें मिलेगा आंसर इसका। तो अभी देखिए मैं 8 बिट 24 यानी 3 ऑक्टेट को मैंने ऑन किया हुआ है। तो ईच ऑक्टेट का जो सबनेटिंग करेंगे, जब हम सबनेटिंग करेंगे तो एक की जो 8 ऑक्टेट हैं, ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 255, ठीक है। क्या किया, 255.255.255, ये हमारे कितना बिट्स हो गया, 24, ठीक है, 24 बिट्स हो गया। अब मेरे पास बचा आपका 2 बिट्स। अब 2 बिट्स का जो मैंने ऑन किया हुआ है उसको हम जब ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 128 + 64 जो हम ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है ये 192, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 192। तो मेरा सबनेट मास्क क्या बना यहाँ पे, 255.255.255.192। क्लास सी का नेटवर्क में हमारा सबनेटिंग मास्क बनता है ये, ठीक है। अब इस नेटवर्क में रेंज कितनी होगी, ठीक है, ग्रुप में रेंज कितनी होगी।
तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, 256 माइनस 192। अब 192 हमने जो सबनेटिंग बचा हुआ, हमारा सबनेटिंग किए हुए जो लास्ट का अंक है उसको, और आप ये बोल रहे होंगे कि ये आईपी आपको 256 आप कहाँ से लिए हुए हैं, तो आपको बता दूँ एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। 2 पावर 8 करेंगे तो हमको मिलेगा 256, ठीक है। तो 256 माइनस 192 तो हमारे पास आ जाएगा 64, यानी एक नेटवर्क में जो ग्रुप होगा उसमें हमारा रेंज होगा 64। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने आईपी ले लिया 192.168.1.0, ये मेरा एक नेटवर्क हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको 4 ग्रुप में बांटा हुआ है, तो 4 ग्रुप में अलग बटेगा तो हमारे पास एक जो रेंज आएगा 192.168.1. अब हमारा जो नेटवर्क है वो आएगा, हमारे जो वैलिड आईपी है 62, जो रेंज जो है हमारा है वो है 64। तो 0 से लेके 2 और कहाँ तक हम लिख सकते हैं 192.168.1.63, यहाँ तक हम एक नेटवर्क में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा नेटवर्क होगा एक नेटवर्क ग्रुप हो गया, ठीक है। इस बीच में जितनी आईपी होंगे वो एक ग्रुप में आएंगे, ठीक है। और जो दूसरा हमारा ग्रुप स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से 192.168.1.64 टू, अब हम क्या करेंगे इसमें हम ऐड कर देंगे 64 में, हम फिर से हम ऐड कर देंगे 64, तो हमको मिलेगा 812, यानी 1 to 8। तो यहाँ पे एक नेटवर्क, ये नेटवर्क ए ग्रुप ए हो गया, ठीक है। बी ग्रुप में हमें मिलेगा 64 से 1 to 7 तक, ठीक है। ये हमारा ग्रुप बी हो गया, ठीक है। इसी तरह सी में हमें ग्रुप सी में मिलेगा 192.168.1.128, ठीक है। एक क्लास सी का हमने नेटवर्क लिया हुआ है, और जो हमने नेटवर्क में ग्रुप बांटे हुए हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे 64 और ऐड कर देंगे, यह मैं 64 यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं 64 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 291, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सी का नेटवर्क होगा 192.168.1.191, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्रुप सी, ठीक है। अब ग्रुप डी में क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा 192.168.1. अब 192 से लेके अब मैं इसमें क्या करूँगा 64 और ऐड कर दूँगा। जब मैं 64 ऐड करूँगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा 5 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 192.168.1.255, ठीक है। ये मेरा ये मेरा ग्रुप डी हो गया, ठीक है। तो 1 1 2 3 4 हमारे पास जो 4 ग्रुप था, और 4 ग्रुप का अलग अलग नेटवर्क यानी अलग अलग हमने सबनेटिंग करके अलग अलग बांट दिए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं ये आईपी देके, यानी 63 का आईपी देने के बाद अब सबनेटिंग मास्क हमारा ये रहेगा 255.255.255.192, ठीक है। सारे में सबनेटिंग मास्क सेम रहेंगे,
बट मैं चाहता हूँ इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से पिंग करने के लिए, तो पिंग नहीं होगा क्योंकि हमने सबनेटिंग कर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप सबनेटिंग नहीं करते हैं, आप अगर यहाँ पे जो सबनेटिंग मास्क है यहाँ पे 192, अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ और सारे नेटवर्क में 0 सबनेटिंग मास्क 0 देता हूँ, तो ये सारे IP पिंग होंगे एक दूसरे से। जब मैं यहाँ पे सबनेटिंग कर देता हूँ तो एक दूसरे से IP पिंग नहीं होंगे क्योंकि हमने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया हुआ है। ठीक है, तो IP की शॉर्टेज के लिए, ठीक है, और IP के वेस्टेज के लिए हमने क्या किया हुआ है, इसको सबनेटिंग किया हुआ है। देखिए, अगर मैं कोई IP देता हूँ आपको, जैसे 192.168.1.1 या 0, ठीक है, और बैकस्लैश लगा के आपको मैं देता हूँ यहाँ पे 9, इट मीन्स इसका सबनेट मास्क जो है, ठीक है, 9 बिट्स, यानी 9 बिट्स को हमें ऑन करना होगा। तो इसका सबनेट मास्क कितना होगा, हम क्या करेंगे 9 बिट्स को ऑन कर देंगे। तो 9 बिट्स ऑन कैसे होगा, एक ऑक्टेट में 8 बिट है, जब 8 बिट्स को हम ऑन कर देंगे, उसको जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 255.255। अभी मैंने आपको बताया, अभी भी इसी वीडियो में आपको अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, कि ये कैसे ऐड करना है, ये हमें मिलेगा। अब जो हमारे पास एक बिट्स बच गया, तो 1 बिट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। जो हमारे 1 बिट्स है वो हमेशा इधर से ही हमारा ऐड होता है। तो हमारे पास एक बिट्स का कितने IP है, किसको डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, 1 to 8 से, ठीक है। तो 1 to 8, बाकी 0.0, ये हमारा सबनेटिंग मास्क हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई नेटवर्क कोई भी IP देने के बाद /14 कर देता हूँ, इट मीन्स इतने हमारे पास बिट्स हैं, ठीक है, होस्ट की बिट्स है। अब इसको हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैं भी करके दिखाया हूँ, इसको सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे भी करना है, बाकी हमारा नेटवर्क रहेगा। ठीक है, जब मैं 14 को जब मैं सबनेटिंग करूँगा तो मुझे आएगा यहाँ पे 255.252, ठीक है, ये हमको आएगा सबनेटिंग। ठीक है, तो इस सेम टू सेम आप इस वीडियो में सब नोट कर लीजिएगा और इसको करने के लिए कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा और सब अच्छा लगेगा। अब ग्रुप में हमें बांटने के लिए क्या था, अगर हमें एक ग्रुप चाहिए तो ऑलरेडी एक ग्रुप है, ठीक है, जो हमें नेटवर्क में हमें एक ग्रुप चाहिए, हमें एक ग्रुप ऑलरेडी है। 2 ग्रुप चाहिए तो हमें क्या करना होगा, 2^1 = 2, ठीक है। अगर हमें 4 ग्रुप चाहिए तो 2^2, ठीक है। इसी तरह हमें 8 ग्रुप चाहिए तो 2^3। अब ये 2^4 है ना, तो आपको करना क्या है, 2 × 2 × 2 × 2, इट मीन्स 2 को 4 टाइम इंटू करना है और हमें जो मिलेगा आंसर मिलेगा वो 60 मिलेगा। ठीक है, तो हमें कितने ग्रुप में बांटना है ये हमें पहले डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो उसको 2^14 कर देंगे तो 16 ग्रुप में हमें बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात है हमारे पास वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग मास्क। वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग मास्क में ये है कि हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें IP कितनी चाहिए। FLSM में क्या था कि हमें ये पता नहीं था कि हमें IP कितना चाहिए, बट हमें ये पता था कितने ग्रुप में बांटना है। ठीक है, वो था FLSM, बट VLSM में ऐसा नहीं है। VLSM में ये है कि हमें कितनी IP चाहिए इस नेटवर्क में, वो हम लिखेंगे। जितनी IP चाहिए उससे 2 हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। 2 एक्स्ट्रा क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि एक जो IP होता है, जो फर्स्ट IP होता है नेटवर्क IP, और जो सेकेंड IP होता है जो लास्ट IP होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट IP। मान लीजिए हमें यहाँ पे 20 PC लगाना है, तो हमें कितने IP चाहिए, 22। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 2 IP चाहिए, सिर्फ हमें यहाँ पे 2 IP चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबनेटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमें 2 IP चाहिए, हमें पता है यहाँ पे 2 IP चाहिए। अगर FLSM में क्या था कि हमें एक रेंज था, बट इसमें हमें IP की रिक्वायरमेंट है, हमें IP कितनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 30 चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए, यहाँ पे 14 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। ठीक है, जितनी हमें IP चाहिए उतनी हम ले सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू मैं बता रहा हूँ यहाँ से।
पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3 इक्वल टू 80, ये आप सब यहाँ पे देख लीजिएगा। अभी इसके बारे में मैं बताऊँगा। मान लीजिए हमें आईपी चाहिए 15, हमें आईपी की रिक्वायरमेंट है 15। तो यहाँ पे देखिए 15 आईपी कहाँ है, तो जब 50 आईपी से हम 2 एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो हमारे पास कितनी आईपी चाहिए, हमें 17। यहाँ पे 16 है तो 2 पर पावर 4 है, हमें एक एक्स्ट्रा आईपी चाहिए और, तो अभी हम ये आईपी लेंगे, ठीक है, यानी 2 पर पावर 5। तो 2 पर पावर 5 लेंगे तो ये हमारे पास आईपी इसमें आएंगे 32। ये 2 पर पावर जो 5 है ना, ये हमारे पास ये होस्ट है, ठीक है। और इस होस्ट को होस्ट बिट्स है, ठीक है, होस्ट बिट्स है। और नेटवर्क हमारे कितने हैं इसमें, तो क्या करेंगे हम 32 - 5 करेंगे तो हमारे पास नेटवर्क निकल जाएगा 27 बिट्स का नेटवर्क है। तो हम क्या करेंगे 27 को हम बिट्स को ऑन कर देंगे, जो बिट्स ऑन होगा वो उसका हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 224, ठीक है। और 256 - 224 करेंगे तो हमें आईपी मिलेगा 32, ठीक है। 32 में हम 2 माइनस कर लेंगे, 2 जो हमारे पास, एक तो होता है हमारे नेटवर्क आईडी, दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। तो इस तरह हमें जो वैलिड आईपी मिलेगा वो मिलेगा हमें 30, एक में 30 आईपी वैलिड मिलेगा जो भी हम नेटवर्क लेते हैं। मान लीजिए हम क्लास सी का जो नेटवर्क लेते हैं 192.168.2.0, तो इसमें हम 30 रेंज तक हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे एक जो हमारा ये हो गया, ठीक है, 192.168.2.31, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही आईपी चाहिए, बस एक की रेंज चाहिए, हमें 15 आईपी चाहिए था, तो मैं इसमें से कोई एक आईपी ले सकता हूँ और इसका सबनेट मास्क में क्या दे सकता हूँ 255.255.255.224, ठीक है। जितनी आपकी आईपी चाहिए उसको 2 एक्स्ट्रा कर लीजिएगा और यहाँ से क्या कीजिएगा, आप देख लीजिएगा वो आईपी आपको यहाँ से चूज़ करना है जितनी आईपी चाहिए। मैंने यहाँ पे 15 आईपी लिया था और 50 में 2 आईपी ऐड कर दिया था, वो मेरा 17 हो गया था, जबकि यहाँ पे 16 है, तो मैंने इस आईपी को लिया था। ये जो 2 पर पावर 5 है, ये 5 पे हमारा क्या है, ये होस्ट का बिट्स है, ठीक है, इतने 5 बिट्स का है। और जो हमारे नेटवर्क बिट्स कितने हैं, तो वो उसको करने के लिए मैंने 32 - 5 कर दिया, तो वो निकल गया हमारा 27। इतने बिट्स नेटवर्क में है। नेटवर्क को मैंने ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद जो हमारा सबनेटिंग मास्क निकला हुआ है वो है 224, ठीक है। और उस नेटवर्क में कितनी रेंज है वो देखने के लिए हमने क्या किया हुआ है 256 - 224 किया, तो वो निकला 32, ठीक है। और 32 में हमें वैलिड आईपी कितनी है उसको हमें जानने के लिए 2 पर पावर 5 - 2, तो हमारे पास आएगा 30। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैनल पे आप नए होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप कोई भी वीडियो यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आपको सिंपल से काम करना है, मैं इस चैनल पे क्लिक करना है और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फेसबुक का एक लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरा फेसबुक अकाउंट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। या आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।